नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। बिहार में शिक्षा को दुरुस्त करने को लेकर के शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार एक के बाद एक कई फरमान जारी किए गए थे, जिसके बाद से शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक या फिर छात्र या छात्राएं सभी इनके तुगलकी फरमान को लेकर के बेबस नज़र आ रहे थे। कई ऐसे मामले थे जो उनके फरमान जो जारी किए गए थे, या तो निजी शिक्षण संस्थान हो जिन पर एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था कि वो 9 बजे के पहले तक ही कक्षा चलाएंगे, जिसे अब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ अभी निजी शिक्षण संस्थान के संस्थापक है, उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा लगातार इस तरह का जो फरमान उनके द्वारा जारी किया जा रहा है वो कितना सही है, क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो आर्यन न्यूज़ का धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आप लोग कंटिन्यू मुहिम से, खासकर आप ज्ञानेंद्र जी जुड़े रहें। जहां तक मेरा मानना है कि जब आप गलत होते हैं, चूँकि फरमान किसी भी तरह से सही नहीं था, हम लोग उस दिन से शुरुआत से लेकर हम लोग कई तरह से के पाठक जी से मिलना चाहें, जो यहाँ के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनके पास हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन कोई मिलने के लिए रेडी नहीं थे। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, आवाज़ उठाने के बाद कुछ और संस्था मिलकर हम लोग कोर्ट के दरवाजे तक गए और हम लोग की अंततः जीत हुई। इसके लिए जो भी हम लोग के साथ दिए उनका धन्यवाद मैं अदा करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं 2-3 बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहला बात तो ये है कि अभी सरकार का जो फैसला, यानी के पाठक सर का जो फैसला है, वो फैसला ये है कि अगर 3 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो 15 दिनों का नोटिस दिया जाए। अगर नोटिस में भी बच्चे नहीं आते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। अब सरकार यहाँ तक अगर ये मनसा देती है कि मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर ऐसा कानून लाते हैं तो बच्चा पढ़ने आ जाएगा। ठीक है भैया, आपके पास नामांकन रद्द कीजिएगा तो बच्चे आके बैठेंगे, यहाँ तक मान लिया जाए। लेकिन जब तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगा नहीं, स्कूल में पढ़ाई होगा ही नहीं, तो बच्चे बैठकर क्या करेंगे? आप व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। अगर इनको ठीक करना है, आपको लगता है कि स्कूल में, चूँकि सर एक सिंपल सा सवाल है कि अगर चूँकि मेट्रो बनने वाला है या दिल्ली में मेट्रो है, अगर कोई कानून ला दे कि मेट्रो में सभी लोग को फ्री में सेवा मिलेगा, सब लोग जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था आपका ठीक होता नहीं है, आप ज़बरदस्ती भी अगर किसी को बोलें कि मेरे बच्चे को भेज दिया जाए, आप अपने बच्चे को भेजना चाहें, कोई नहीं भेज रहा है। दिक्कत सबसे बड़ा बात यहाँ आ रहा है। अब देखिए, गार्जियन के पास दिक्कत क्या है। चूँकि सरकारी स्कूल में हो क्या रहा है कि 10th में जो बच्चे हैं या 12th में जो बच्चे हैं, उनको IIT का तैयारी करना है, मेडिकल का तैयारी करना है, वो पटना जा रहे हैं, वो कोटा जा रहे हैं। अब गार्जियन, उनके जो माता पिता हैं या बच्चे हैं, वो चिंतित इस अवस्था में है कि स्कूल नहीं आते तो उनका नामांकन कट जाता है, वो एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। और स्कूल में रह करके IIT का तैयारी करवाना पॉसिबल है? शिक्षक इतने अच्छे आप चूज किए हैं, या शिक्षक कंटिन्यू हैं, या पूरे शिक्षक हैं? ये 3 सवाल मेरा है। शिक्षक की कमी है, शिक्षक का कमी भी है, शिक्षक के क्वालिटी में भी कमी है। क्योंकि जब आज 10 साल पहले आप चुने थे, संविदा पे मुखिया जी के द्वारा किसी को चुन लिए थे। आज वो दिक्कत आ रहा है। जिस टीचर के पास खुद अगर क्वालिटी आपका बहुत बढ़िया होता है तो यहाँ पे जो प्राइवेट संस्था है वो खुलता ही नहीं। सिंपल सा बात है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर के पाठक जो है अनजान है? क्या अनजान नहीं है सर, ये बहुत बड़ा घोटाला है। जहाँ तक एज ए शिक्षक मुझे लगता है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी लोग शामिल हैं सत्ता में, वो शायद ये चाहते हैं कि बच्चे, चूँकि अगर निजी स्कूल में पढ़ेंगे, जो सरकारी स्कूल में नामांकन है और जाके कोचिंग क्लास कर रहे हैं, वो तो तेज हो के नौकरी कर लेंगे, और जब नौकरी कर लेंगे तो शायद ये इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। मेरा अपना जो मानना है, अगर उनको लगता है कि इस तरह से किया जाए कि ये स्कूल में, सरकारी स्कूल में आके बैठे रहें, चूँकि अगर इनको स्कूल का व्यवस्था ठीक करना है तो सबसे पहले जो टीचर्स हैं उनका ट्रेनिंग लें, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दें और नियम निकालें। जैसे जो निजी संस्था प्राइवेट स्कूल में सिस्टम होता है क्या कि इंटरव्यू के बाद टीचर को रखते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस हमेशा चेक होता है कि अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद परफॉर्मेंस का अच्छा नहीं रहता है तो उस टीचर को बाहर निकाल दिया जाता है, नए टीचर को लाया जाता है। सरकारी व्यवस्था में पता है सर दिक्कत क्या है कि लोग के मन में बिहार में ऐसा घुस गया कि एक बार सरकारी टीचर बनेंगे और उसके बाद बल्ले बल्ले, चाहे हम जाके स्वेटर बिनते रहें, घर पे रहें, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क पड़ता है। हकीकत यही है। अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना रियली में चाहता है सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे यहाँ का हो कहीं का भी, शिक्षा व्यवस्था देश में ठीक करना चाहता है, राज्य में ठीक करना कोई चाहता है, तो उसको 2-3 नियम ला दे सर, आसानी से ठीक हो जाएगा। पहला ये कि जितने भी शिक्षक हैं सरकारी, उनके कम से कम एक बच्चे सरकारी स्कूल में ही 10th 12th पास होंगे। देखिए, सरकारी टीचर जितने भी रात में जाके सब लोग घर पे पढ़ना स्टार्ट कर देगा कि भैया मेरा बेटा पता नहीं किस स्कूल में है, उसके टीचर कहीं मेरे जैसा तो नहीं है। पहला बात ये, सिर्फ टीचर ही नहीं, दूसरा जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से हो, सबका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ के 12th पास होगा।
और जितने भी अधिकारीगण हैं उन सबों का बच्चा भी जाके सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कोई निजी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। मैं सर आपके माध्यम से, आर्यन टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का निजी स्कूल है। अगर ऐसा सरकार फरमान लाती है तो सबसे पहले स्कूल मैं अपना बंद करूँगा। ये ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। आपने घोटाला की बात की, किस तरह का घोटाला लग रहा है? चुनाव के पहले वैकेंसियाँ निकलती है बिहार में, खासकर वैकेंसी तो निकला, लोग 700, 800, 1000 का फॉर्म भरता है और एग्ज़ाम होता भी है, फिर कैंसिल भी हो जाता है। ये कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो एग्ज़ाम से पहले लोग को लगता था कि वैकेंसी इसलिए निकलता है ताकि रोजगार देना चाहता है। सिर्फ यही बात नहीं है, एग्ज़ाम से वैकेंसी इसलिए भी निकलता है कि सरकार के पास फंड जाए। क्या लग रहा है कि सरकार यहाँ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना नहीं चाह रही है या फिर एक फॉर्मेलिटी अदा कर रही है? देखिए, मेरा जो अपना निजी समझ है उससे तो यही लग रहा है कि सरकार शायद फॉर्मेलिटी कर रही है कि मार्केट में ये दिखा जाए कि भैया अगर नहीं आओगे तो नाम काट दिया जाएगा। नाम काटना इतना महत्वपूर्ण कब से है सर? अगर आपको सच में स्कूल बेहतर करना है तो क्वालिटी भी वर्क करेंगे ना। आपका क्वालिटी बढ़िया होगा, बच्चा छोड़कर प्राइवेट स्कूल छोड़कर आएगा। प्राइवेट में किसको पढ़ाने का मन होता है? 5,000 10,000 रुपया देकर। सब चाहते हैं कि अगर बेहतर फ्री में हमको मिले तो हम अपने बच्चे को भी कल से भेजेंगे। क्या जितने भी नेता हैं जो फ्री हंगामा करते हैं उनका एक बच्चा भी सरकारी स्कूल पढ़ने जाता है क्या? देखिए, के पाठक सर का 2-3 जो इस सिस्टम में मैं समझा हूँ, कुछ तो कहीं हद तक सही है कि जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो बाहर जाकर उसी समय कहीं नहीं पढ़ा सकते, ये तो सही है। लेकिन सिर्फ ये कि जो बच्चे 3 दिन नहीं आएंगे उनका नाम काट देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि उनका बेटा तो बेंगलोर और फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ता है। एक सिंपल सा सवाल है कि क्या सर आप अपने आने वाले पीढ़ी को, मतलब पोता नाती को या परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी स्कूल में 12th आप भेज सकते हैं जहाँ पे IIT का तैयारी हो? एक भी कॉलेज और एक भी स्कूल का नाम बता दीजिए जहाँ से बच्चे स्कूल में रहकर IIT और मेडिकल का तैयारी करने लगे। उनको तो बाहर जाना ही होगा। अगर वो बाहर जाएंगे, पटना जाएंगे, कोटा जाएंगे, तो स्कूल कैसे जा पाएंगे, कॉलेज कैसे जा पाएंगे? सरकार अगर करती है कि हमको हाँ ठीक है एजुकेशन बेहतर करना है, उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाना है, काम करना है, तो सरकार जैसे निजी संस्था में होता है कि साल 2 साल 3 साल में उनका ट्रेनिंग ले और उनका एग्ज़ाम ले टीचर्स का कि आप सही में उस लायक हैं कि नहीं, बच्चे को पढ़ाने लायक हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो बाहर में बहुत लोग बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा जो लगातार फरमान जारी किए जा रहे हैं, उनका निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों के द्वारा भी समर्थन किया जा रहा है, लेकिन किस हद तक, जहां तक वो सही है। लेकिन जिस तरह से छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब आपके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले जब शिक्षक की कमी है, तो आप ऐसे में कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।